संदेश, एक शत्रु से प्रेरित तक का सफर। आज हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो मसीहियों का सबसे बड़ा दुश्मन था, शाऊल। वो कलीसिया को नष्ट करने निकला था, लेकिन दमिश्क की राह पर उसकी मुलाकात अनुग्रह से हो गई। प्रियो, शाऊल केवल एक पापी नहीं था, लेकिन वो कलीसिया का सताने वाला, धमकाने वाला और पकड़वाने वाला व्यक्ति था। उसका लक्ष्य था कि मसीहियों को समाप्त करना। लेकिन जब वो दमिश्क जा रहा था तो रास्ते में यीशु स्वयं उससे मिला। हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? प्रेरितों 9-4। ये वचन हमें एक गहरी सच्चाई बताता है कि जो कलीसिया को छूता है वो यीशु को छूता है। जो विश्वासियों को दुख देता है वो मसीह को दुख देता है, क्योंकि कलीसिया मसीह की देह है। मुख्य बिंदु 1, मसीह का दर्द। जब शाऊल विश्वासियों को सता रहा था तब यीशु ने ये नहीं कहा, तू मेरी कलीसिया को क्यों सताता है, बल्कि कहा, तू मुझे क्यों सताता है। याद रखें, जब आप पर आँच आती है तो दर्द प्रभु को होता है, असंभव कुछ भी नहीं। शाऊल की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की पहुंच से बाहर नहीं है। जो कल तक सताने वाला था वो आज सबसे बड़ा प्रचारक बन सकता है। 2, परिवर्तन कैसे हुआ? ध्यान दीजिए, किसी प्रचारक ने नहीं, किसी सभा ने नहीं, किसी मनुष्य ने नहीं, स्वयं यीशु ने उसे रोका। इसका अर्थ है, उद्धार मनुष्य का काम नहीं, परमेश्वर का काम है। परिवर्तन दिल से नहीं, ऊपर से आता है। नया जन्म मनुष्य नहीं, पवित्र आत्मा देता है। शाऊल गिर पड़ा, उसकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसी समय उसकी आत्मिक आंखें खुलने लगी। कभी कभी परमेश्वर हमें गिराता है ताकि हमें उठा सके। परिवर्तन मनुष्य की मेहनत से नहीं, बल्कि ऊपर से आता है। शाऊल खुद को बदलना नहीं चाहता था, लेकिन यीशु ने उसे ढूंढ लिया। 3, शाऊल क्यों चुना गया? हम पूछते हैं, प्रभु, तूने उसी को क्यों चुना जो कलीसिया को सताता था? क्योंकि जहाँ पाप बढ़ा वहाँ अनुग्रह उससे भी अधिक बढ़ा। परमेश्वर कमज़ोर और असंभव लोगों को चुनता है ताकि महिमा मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को मिले। आज यदि परमेश्वर शाऊल को बदल सकता है तो वो एक शराबी को बदल सकता है, क्रोधी को बदल सकता है, पाप में बंधे व्यक्ति को बदल सकता है, निराश व्यक्ति को सेवक बना सकता है। 5, प्रतीक्षा का समय व्यर्थ नहीं होता। शाऊल 3 दिन तक अंधा था। कोई चमत्कार तुरंत नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसे इंतजार करवाया। क्यों? क्योंकि परिवर्तन एक प्रक्रिया है। कभी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तुरंत उत्तर दो, पर परमेश्वर कहता है, पहले मैं तुम्हारा हृदय बदलूंगा। 5, अंधकार स्थायी नहीं होता। दमिश्क में एक चेला था, हनन्याह से प्रभु ने उससे कहा कि वो शाऊल के पास जाए। वो डर गया क्योंकि शाऊल कलीसिया का शत्रु था, परंतु परमेश्वर ने कहा, ये मेरा चुना हुआ पात्र है। हनन्याह ने आज्ञा मानी, उसने शाऊल पर हाथ रखा और वो चंगा हो गया। प्रियो, परमेश्वर जिन लोगों को बुलाता है वे अक्सर हमारी समझ से परे होते हैं। 3 दिन बाद प्रकाश आया, हनन्याह आया, आंखों से जैसे छिलके गिरे। परमेश्वर अंधकार में छोड़ता नहीं है, वो अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। आज यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अंधकार का अनुभव कर रहा है तो याद रखें, अंधकार अंत नहीं है, वो नई सुबह से पहले का समय है। निष्कर्ष, मेरे प्रियो, दमिश्क के मार्ग पर जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। शाऊल, जो कलीसिया को सताने जा रहा था, अचानक स्वर्गीय प्रकाश से घिर गया। जब वो उठा और वो देख नहीं सकता था, वो 3 दिन तक वो अंधा रहा, न खाया न पिया। ये केवल आंखों का अंधापन नहीं था, बल्कि ये हृदय का जागरण था। यदि आज आपको लगता है कि आप या आपका कोई अपना कभी नहीं बदल सकता, तो शाऊल को याद करें। परमेश्वर पत्थरों से भी इब्राहिम की संतान पैदा कर सकता है। वो आज भी लोगों को बदलने और उन्हें नया जीवन देने की सामर्थ्य रखता है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब नई हो गई। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन को बदल दे, मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, मेरे पुराने जीवन को समाप्त कर और मुझे अपने काम के लिए उपयोग कर। यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, इस वचन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिखें, ताकि हम आपका नाम लेकर प्रार्थना कर सकें। जय मसीह की। धन्यवाद।